मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद। सीखने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने हमें इतना सुंदर समय दिया ताकि हम आपके बातों के बारे में सीख सके। परमेश्वर पिता, आज हम मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद के बारे में जानने जा रहे हैं, तो हमें इतनी बुद्धि और समझ दीजिए कि सिर्फ हम वचन को सुनकर समझकर छोड़ने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज का हमारा विषय क्या है? मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद। प्रियो, हम ज्यादातर वाद विवाद कहाँ देखते हैं? हम ज्यादातर वाद विवाद कोर्ट में देखते हैं। जैसे कि एक भाई के ऊपर वाद विवाद करता है, एक बहन के ऊपर वाद विवाद करती है। वे वाद विवाद क्यों करते हैं? अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। एक माँ अपनी बेटे से वाद विवाद करती है और एक बेटी अपनी माँ से वाद विवाद करती है। प्रियो, यहाँ तक कि एक पति और पत्नी का भी वाद विवाद होता है। किस विषय में होता है? तलाक के विषय में। प्रियो, अगर उस पति पत्नी का तलाक हो जाता है और उनके बच्चे होते हैं, तो हम एक और केस ऐसे देखते हैं कि कस्टडी के वाद विवाद होता है कि बच्चे को कहाँ जाना चाहिए। मतलब हम इन सारे विषयों के विषय में हम कोर्ट पर देखते हैं कि वाद विवाद होते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय क्या है? मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद। तो प्रियो, मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद कौन कर रहे हैं? प्रियो, क्या सिर्फ मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद होता है, या इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सबके शरीर के विषय में वाद विवाद होता है? ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक से समझेंगे। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इस संसार में दो शक्तियां हैं। एक शक्ति कौन सी है? एक शक्ति परमेश्वर पिता की शक्ति है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें माता के गर्भ में भेजा और इस संसार में भेजा। मतलब एक शक्ति कौन सी है? परमेश्वर पिता की शक्ति। और दूसरी शक्ति कौन सी है? शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति क्या करता है? प्रियो, हमें अपने परमेश्वर पिता से अलग करने की कोशिश करता है। परमेश्वर पिता के काम करते हैं तो हमें भटकाने की कोशिश करता है। मतलब ये दो शक्तियां इस संसार में हैं। प्रियो, मूसा के शरीर के विषय में भी ये दो शक्तियां ही वाद विवाद कर रहे हैं। प्रियो, आप समझ रहे होंगे कि मूसा के शरीर के विषय में इनको क्या काम, ये क्यों वाद विवाद कर रहे हैं? प्रियो, सिर्फ मूसा के शरीर के विषय में नहीं, हम सबके शरीर के विषय में ये वाद विवाद होता है। मतलब ये परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं? परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि मैंने उनको जन्म दिया, ऐसा रूप दिया, माता के गर्भ में भेजा, तो मेरे बच्चे किसकी सेवा करें, किसका काम करें? मेरा काम करें। लेकिन शैतान की सोच, शैतान के विचार कैसे होते हैं कि कैसे भी करके मुझे परमेश्वर पिता के बच्चों को उससे अलग करना है। प्रियो, हम आदम हवा के बारे में भी जानते थे। क्या आदम हवा कोई पाप नहीं जानते थे? परमेश्वर पिता जैसे कहते थे वे ऐसा करते थे, लेकिन शैतान ने उनको क्या कर दिया? उनको भटका दिया। परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम ये फल मत खाना, लेकिन आदम हवा को शैतान ने भटका कर क्या करा? उसी फल को खाने में उत्साया और उन्होंने खा लिया। मतलब आदि से ही वे क्या कर रहे हैं? किस विषय में ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर पिता से हमें कैसे दूर करना है। तो प्रियो, आज हम कैसे हैं? हम परमेश्वर पिता को जिताने वाले हैं या फिर शैतान को जिताने वाले हैं? मूसा ने क्या किया? परमेश्वर पिता को जिताया या फिर शैतान को जिताया? हम ये सारी बातें इस टॉपिक से सीखेंगे। फिर हम बाइबल में से एक बात देखेंगे। यहूदा पहला अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के शव के विषय में लिखा है। प्रियो, क्या मूसा का शव, जैसे कि हम इस संसार के लोगों को देखें, अगर कोई मर जाता है तो क्या हम मर जाने वाले व्यक्ति को अपने घर में रखते हैं? जब तक वह जिंदा है, मतलब जब तक उसमें प्राण है, तब तक हम उससे प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो स्वयं बच्चे ही क्यों ना हो। जब तक जीवित है, जब तक उनमें प्राण है, सब उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर मर जाता है, शव बन जाता है, तो क्या कोई भी अपने घर में उस शव को रखने के लिए तैयार रहता है? कोई तैयार नहीं रहता। बहुत दिनों तक रहते हैं, महीनों तक रोते हैं, हफ्तों तक रोते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उस शव को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। प्रियो, जब इस संसार के लोगों को ही शव की जरूरत नहीं है, शव की आवश्यकता नहीं है, तो प्रियो हम एक देखते हैं, पति पत्नी को देखते हैं।
अगर उसमें से पति मर जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह खाना नहीं खाती, वह कुछ भी नहीं करती, लेकिन वह क्या करती है, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद सब कुछ भूल जाती है। नॉर्मल कैसे रहती है, पहले जैसे रहती थी वैसे नॉर्मल रहने लगती है। मतलब इस संसार के लोगों को ही, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, मर जाए, मतलब वह शव बन जाए तो जरूरत नहीं रहती। फिर जब इस संसार के लोगों को ही शव की जरूरत नहीं है, तो क्या परमेश्वर पिता को और शैतान को शव की आवश्यकता है? शव के लिए वे वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान और प्रधान दूत मिकाएल क्या कर रहे हैं, मूसा के शव के विषय में वाद विवाद कर रहे हैं। प्रियो, हमें यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पे शव नहीं, शरीर होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हिंदी बाइबल में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। प्रियो, जैसे कि हम तेलुगु बाइबल में देखें तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया रहता है, लेकिन हिंदी बाइबल में क्या दिया है, मूसा के शव के विषय में। मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने लिखवाने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया, 40 से 42 भक्तों के द्वारा बाइबल को लिखवाया है। ये परमेश्वर पिता की पुस्तक है। मतलब परमेश्वर पिता के ग्रंथ में कोई भी गलतियां नहीं रहती। तो प्रियो, यहाँ पे किसकी गलती हुई है? मनुष्यों के द्वारा प्रिंट करने में गलती हुई है, लेकिन परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है। हम सबके लिए, सारे लोगों के लिए बाइबल बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। मतलब बाइबल में कोई भी गलती नहीं है, हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें स्वर्ग ले जा सकती है। मतलब यहाँ पे परमेश्वर पिता के द्वारा कोई गलती नहीं की गई। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे शव लिखा गया है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शरीर होना चाहिए था। तो प्रियो, हम अगर देखें तो अगर परमेश्वर पिता को और शैतान को शव के विषय में वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शव तो किसी भी लायक नहीं है। मतलब शव का कोई यूज ही नहीं है। मतलब यहाँ पे किसके विषय में वाद विवाद हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं यहाँ पे शरीर के विषय में वाद विवाद हो रहे हैं। तो प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता को हम कब चाहिए और शैतान को हम कब चाहिए। प्रियो, सब जैसे कि इस संसार के लोग हमें जीवित रहते हुए जानते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको कब तक डॉक्टर कहेंगे, जब तक वह जीवित है। मरने के बाद क्या कोई उसके पास जाके इलाज करवाएगा? नहीं प्रियो, जब तक वह जीवित है तभी लोगों को, मरीजों को उसकी आवश्यकता है, लेकिन मरने के बाद, शव बन जाने के बाद किसी को उसकी जरूरत नहीं है। मतलब परमेश्वर पिता और शैतान को भी जब हम जीवित हैं तभी चाहिए है, हमारे मरने के बाद उनको कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब हम इस शरीर में हैं, इस संसार में हैं, तभी हमें क्या करना है, या तो परमेश्वर पिता को या तो शैतान को हमें जिताना है। प्रियो, अगर हम शैतान को जिताएंगे तो हम सब जानते हैं हमारा हाल क्या होगा, हम नरक में डाले जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर पिता को जिताएंगे तो हमारे लिए तैयार किया गया स्वर्ग, हम वहां जाकर खुशी से रहेंगे, अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, हम बाइबल से देखते हैं कि परमेश्वर पिता किसको चाहते हैं और शैतान किसको चाहते हैं। मतलब वे शव को चाहते हैं या फिर जीवित मनुष्य को चाहते हैं। रोमियो पहला अध्याय उसका 20वां वचन। रोमियो 12वां अध्याय उसका पहला वचन। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं, हमें जीवित और पवित्र चाहते हैं। मतलब परमेश्वर पिता हमें कब चाहते हैं, जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब, या फिर जब हम जीवित हैं तब। परमेश्वर पिता यहाँ पे लिखवाते हैं कि तुम कैसे रहो, जीवित तुम मुझे चाहिए हो, और तुम्हारा जैसे नेचर कैसा होना चाहिए, तुम कैसे रहो, पवित्र रहो। मतलब इस बात से हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि परमेश्वर पिता किसको चाहते हैं, शव को या फिर शरीर को। प्रिय, परमेश्वर पिता हमें जीवित ही चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैंने उनको जन्म दिया, उनको इस संसार में भेजा, माता के घर में इतने अच्छे से रचा। कोई भी प्रिय, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, वह हमें जन्म दे सकते हैं अगर परमेश्वर पिता की योजना ना रहे। अगर हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो परमेश्वर पिता की क्या है, परमेश्वर पिता की एक योजना है। वह
वे चाहते हैं कि हम उनका संकल्प पूरा करें। हमारे इस पृथ्वी पे आने पर उनका एक संकल्प है, मतलब परमेश्वर पिता को कब चाहिए हम जब जीवित है, और जीवित भी कैसे चाहिए है, पवित्र चाहिए। तो प्रियो, इस बात से हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि परमेश्वर पिता को शव की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम शैतान के विषय में देखते हैं कि शैतान को जब हम कब चाहिए, जब जीवित है तब, या फिर जब हम मर जाए तब। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर। प्रियो, इस वचन में हम क्या देखते हैं कि हमारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर। प्रियो, हम बोलते हैं सावधान, सचेत रहो। हम किसको बोलते हैं? क्या कोई मरे हुए मनुष्य के पास जाकर हम बोल सकते हैं कि तुम सावधान रहो? प्रियो, हम शव के पास जाके बोलेंगे भी कि तुम सावधान रहो, तो क्या वे सुनने लायक होगा? कोई भी चीज, उसके बॉडी की कोई भी चीज तब काम नहीं कर रही होगी। मतलब यहाँ पर हमें लिख रहे हैं कि सचेत रहो, मतलब हमें कब चाहते हैं वे? जब प्रियो, कोई जीवित मनुष्य ही सावधान रह सकता है, सचेत रह सकता है। कोई मरा हुआ मनुष्य को हम कह नहीं सकते कि तुम सावधान रहो। मतलब शैतान हमें कब चाहता है? शैतान की आवश्यकता हमारे लिए कब है? जब हम जीवित हैं। और शैतान कैसे है? गरजने वाले सिंह के समान। जैसे कि प्रियो, एक सिंह की भूख रहती है, वह सुबह उठकर अपने भोजन के लिए भागता है। प्रियो, वह कैसे भागता है? चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, वह खा के ही वह उसको पकड़ के खा लेता है। ठीक इसी प्रकार शैतान कैसे है? गरजने वाले सिंह के समान है। मतलब वह प्रियो, गरजने वाले सिंह के समान, मतलब परमेश्वर पिता के लिए जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर पिता के लिए जो जी रहे हैं, उन सबको फाड़ खाने टाइप, मतलब उन सबको फाड़ कर वे परमेश्वर पिता के काम क्यों कर रहे हैं? उन सबको मैं नर्क ले जाऊं। जैसे कि परमेश्वर पिता ने मुझे नर्क में डाला, वैसे ही मैं उनके बच्चों को उनके पास ना आने दूं। यही करके वे हमें शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, ये सब दिखाकर क्या करते हैं? हमें अपने पिता के कार्य से अलग करता है। मतलब शैतान को भी कब चाहिए है? जब हम जीवित हैं। जब हम जीवित हैं, शैतान को भी तभी चाहिए है, और जब हम जीवित हैं, परमेश्वर पिता को भी तभी चाहिए। मतलब जब हम जीवित हैं, तभी परमेश्वर पिता और शैतान को हमारे शरीरों पर वाद विवाद होता है। मतलब ये मेरा बच्चा है, इसलिए मेरी बात सुनेगा, मैंने जैसे इसको आज्ञा दी ये मेरे अनुसार करेगा। शैतान कहता है मैं भी देखता हूँ कि ये तुम्हारे पास कैसे आता है, वह देखना, मैं उसको ऐसी आशाएं दिखाऊंगा कि वह भटक जाएगा, तुम्हारी ओर से भटक जाएगा और मेरे अनुसार काम करेगा, और जो आपने मेरे लिए बनाए हैं नर, मैं उसमें उसको ले जाकर ही रहूंगा। मतलब प्रियो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो परमेश्वर पिता हो, उन सबको जब हम जीवित हैं तब हम तभी जरूरत है। जैसे कि संसार के लोगों को जब हम जीवित हैं तभी जरूरत है, वैसे ही ठीक इसी प्रकार परमेश्वर पिता हो चाहे वो शैतान हो, उनको भी जब हम जीवित हैं तभी जरूरत है। प्रियो, अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर पिता के अनुसार काम करना चाहिए, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? आनंद जिएंगे प्रियो, मतलब स्वर्ग जा पाएंगे। अगर हम कहते हैं कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और परमेश्वर पिता के अनुसार ना जिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम नरक में जाने वाले बनेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि जब हम जीवित हैं तभी हम परमेश्वर पिता को अपना शरीर पवित्र और जीवित करके उनको बलिदान चढ़ाए। बलिदान चढ़ाए मतलब जैसे कि प्रियो हम भक्तों को देखते हैं, पौलुस को हम देखें तो प्रियो क्या वे मनुष्य नहीं थे? क्या वह हमारी तरह उन्होंने शरीर धारण करके वे नहीं आए थे? स्टेफनुस थे प्रियो, ये सारे लोग भी मनुष्य थे। जैसे हमारी आशाएं थी, उन सबकी आशाएं भी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने जीवन से किसको जिताया? प्रियो, पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं। पहले वे शाऊल थे, वे क्या करते थे? परमेश्वर पिता के लोगों को वे मारते थे, घसीट के लाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया और वे यहाँ तक भी विश्वास योग्य रहे कि उन्होंने अपने मरते दम तक परमेश्वर पिता का कार्य किया। यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में उन्होंने बहुत सारे दुख उठाए। तो प्रियो, जब ये मनुष्य होकर भी परमेश्वर पिता के काम कर सकते हैं, अपनी सारी आशाओं को मार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम
हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, वह भी मनुष्य के रूप में ही आए थे, वह भी शरीर धारण करके ही आए थे। शरीर धारण करने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को कंट्रोल करके रखा, यहाँ तक अपने आप को धीम किया कि वह हमारे लिए उन्होंने इतनी क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब प्रियो, हम देखते हैं कि क्रूस की मृत्यु कितनी भयानक होती है, भयंकर होती है। प्रियो, उनको मारते थे, उनके ऊपर थूकते थे। कोई आकर हमारे ऊपर थूके, हमें मारे तो हम क्या चुप रहेंगे? हम चुप नहीं रहेंगे। हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार चलते नहीं हैं। यही हम में और भक्तों में फर्क है। प्रियो, भक्तों को कितने जनों ने मारा था, यहाँ तक कि किसी के गर्दन काट दिए गए, किसी को पत्थरों से मारा गया, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन ही हमारी रक्षा के लिए, हमारे उद्धार के लिए दे दिया। और उन्होंने इतने सारे कष्ट झेलकर भी किसको जिताया? परमेश्वर पिता को ही जिताया। वह मनुष्य के स्वरूप में आकर भी उन्होंने परमेश्वर पिता को जिताया। तो हम भी मनुष्य हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे भक्त मनुष्य थे वैसे हम भी मनुष्य हैं। तो हम परमेश्वर पिता को कैसे नहीं जिता पा रहे हैं? प्रियो, हमें परमेश्वर पिता को जिताना है, तभी हम उनके बनाए हुए स्वर्ग में हम जा सकेंगे। जैसे कि यीशु मसीह जाकर उनके दाहिने ओर बैठ गए हैं, वैसे ही हम भी जाकर उनके पास बैठे। जैसे कि प्रियो, हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, जैसे कि हम किसी को छोटे पर देखते हैं, जब हम छोटे थे हम तब देखते हैं, उसके बाद बहुत सालों के बाद हमारे रिश्तेदार घर आते हैं तो वे हमें देखते हैं, क्या कहते हैं कि तुम बहुत छोटी थी तब हमने देखा था, इतनी बड़ी हो गई करके वे क्या होते हैं, हमें देखकर खुश होते हैं। फिर ठीक इसी प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। वे कैसे थे? प्रिय, परमेश्वर पिता ने उनको पूरा एक देश ही दे दिया था, लेकिन वे कैसे रहे? क्या उन्होंने उस देश में बिल्डिंगें बनाई थी? अगर हम होते तो हम क्या करते? हम ऐसा चलाते कि हमारा पूरा हक पूरा करे। मतलब हम वहाँ पता नहीं क्या क्या कर लेते, कितने बिल्डिंगें बना लेते, कैसे रहते हम अपने संतानों को, हम बहुत ऐश आराम करते। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने, परमेश्वर पिता ने एक पूरा देश देने के बावजूद भी वह कहाँ रहते थे? तंबुओं में निवास करते थे, क्योंकि वह इस संसार के वस्तुओं पर उन्होंने आशा नहीं लगाई थी, वह स्वर्ग पर आशा लगाए हुए थे। मतलब ये सारे लोग भी मनुष्य ही थे और हम भी मनुष्य हैं। तो प्रियो, जैसे इन सारे लोगों ने परमेश्वर पिता को जिताया है, वैसे ही हम भी परमेश्वर पिता को जिताने वाले बने और उनके बनाए हुए स्वर्ग में जाने वाले बने। तो प्रियो, हम यहाँ पे मूसा के विषय में वाद विवाद, शरीर के विषय में वाद विवाद देख रहे हैं। तो मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद कब से आरंभ हुआ? उनके बचपन से, या जब वे जवानी में थे तब से, या फिर जब वे बूढ़े हो गए तब से, या फिर मरने के बाद? प्रियो, कब से आरंभ हुआ? जब वे माता के गर्भ में थे तभी से क्या हुआ? मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद आरंभ हो गया। प्रियो, हम सब जानते हैं, इस्राएलियों के विषय में हम सब जानते हैं, वे मिस्र देश की गुलामी में थे। प्रियो, वे गुलामी करते हुए उनके कष्टों को परमेश्वर पिता नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा? कि मैं एक नायक को भेजूंगा जो मेरे बच्चों को वहां से छुड़ाएगा। इसलिए उन्होंने मूसा को जन्म दिया। मतलब उन्होंने मूसा को इसलिए जन्म दिया कि वह इस्राएलियों से प्रेम करते थे, अपने बच्चों से प्रेम करते थे और उन्हें छुड़ाने के लिए उन्होंने मूसा को जन्म दिया। ये जानने वाला शैतान कि अगर मूसा आ जाए, इस संसार में आ जाए, तो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी, मूसा इस्राएलियों को परमेश्वर पिता के मार्ग पर चलाएगा। इसलिए उसने क्या युक्ति की? उसने ये सोचा कि मूसा जब पृथ्वी पर आएगा तब परमेश्वर पिता के कामों को करेगा, जब वह पृथ्वी पर आए ही नहीं तभी मैं उसको मार डालूं या फिर उसको इस संसार में आने ही ना दो तो वह परमेश्वर पिता का काम कैसे कर पाएगा। यही सब सोचकर वह क्या किया? उसने वह फिरौन राजा के मन में, फिरौन राजा में घुस गया और उनको ऐसी सोच दी, उनको ऐसा विचार करवाया कि अगर इस्राएली लोग हैं, अगर वह बढ़ जाए तो हमारे लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, हमारे राज को भी छीन सकते हैं। प्रियो, ये सारी बातें फिरौन के मन में किसने डाला? शैतान ने ही डाला। तो प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं निर्गमन 2 अध्याय, उसका पहला 2 वचन पढ़ दीजिए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश के स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर ये देखकर कि वह बालक सुंदर है,
3 महीने तक उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। जब वह उसे और ना छिपा सकी, उसे और ना छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और रात लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ाई। प्रियो, हम इस वचन में क्या देखते हैं कि मूसा का जन्म होता है। मूसा की माता, प्रियो, जैसे कि हम इस संसार में देखें, कोई बच्चा, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका पूरा परिवार कितने मौज मनाता है, सबको मिठाई बांटता है और कहता है मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी हुई है, सब खुशी मनाते हैं। लेकिन इनकी माता ने, मूसा की माता ने क्या किया? उनको क्या किया? छिपाए रखा। उनको क्यों छिपाए रखा? प्रियो, यहाँ पे कारण ये देते हैं कि वे सुंदर हैं। प्रियो, क्या कोई भी माता अपने बच्चों को छिपाए रखती है? इसीलिए छुपाए रखती है क्योंकि वे सुंदर हैं। प्रिय, कोई भी माता ऐसे अपने बच्चों को छुपाए नहीं रखती है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो सुंदर ना हो, तो भी माता यही चाहती है कि मेरे बच्चों को मैं सबको दिखाऊं, मैं अपनी खुशी को सबके जाहिर करूं, मैं सबको बताऊं कि मेरा बेटा हुआ है या फिर मेरी बेटी हुई है। लेकिन इस माँ ने, मूसा की माँ ने अपने बेटे को क्यों छुपाए रखा? प्रिय, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह रोता है, वह चिल्लाता है, उसके कपड़े बाहर टंगे होते हैं, तो क्या किसी को भी पता नहीं चलता कि उस घर में लड़का है, उस घर में बच्चे हैं? मतलब मूसा की माता ने कैसे छुपाया होगा? मूसा रोते होंगे, लेकिन उसकी माता ने उनको कैसे छुपाया? प्रिय, उनको छुपाए रखा। मतलब वह सुंदर थे क्या, इसलिए छुपाए रखा? लेकिन इसके पीछे की कोई और वजह है, कोई और कारण है। प्रिय, वह कारण क्या है? हम बाइबल में से देखेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 15 और 16 वचन। शिफ्रा और पुआ नामक इब्री भाइयों को, शिफ्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम हेब्री स्त्रियों को बच्चे उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। प्रियो, इस वचन में हमें क्या दिखता है कि मिस्र के राजा ने एक नियम बनाया। जैसे कि आज गवर्नमेंट बहुत सारे नियम बनाते हैं, बहुत सारे कानून बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार मिस्र के राजा ने क्या नियम बनाया, क्या कानून बनाया कि अगर हेब्री स्त्रियों को बेटा हो तो उसे मार देना, अगर बेटी हो तो जीवित रहने देना। उसको ये कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने ये कानून इसीलिए बनाया, अगर बेटे हो तो ये बड़े होकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं, अगर बेटी हो तो वह ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए सारे बच्चों को, अगर लड़का हो तो सबको मार डालना, लड़की हो तो रहने देना। लेकिन प्रियो, राजा ने कितनी कैसी युक्ति बनाई। इस सारे युक्ति के पीछे कौन है? इस सारे युक्ति के पीछे शैतान है। शैतान ही उसके मन में ये सारी युक्तियां डालता है। प्रियो, फिरौन राजा ने ये कानून बनाने के बावजूद भी, लेकिन क्या मूसा की मृत्यु हुई? क्या वे मूसा को मार पाए? मूसा को नहीं मार पाए। प्रियो, मूसा को वे मार ही नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर पिता की योजना मूसा पर थी, उनको इस संसार में आना था, वे आ गए। प्रियो, जैसे कि एक पिता, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा आना है, शैतान कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन परमेश्वर पिता के संकल्प को वो तोड़ नहीं सकता। प्रिय, जैसे कि हमारा जन्म होता है, हमारे माता पिता बहुत सी बातें हमें बताते हैं। जब तुम छोटी थी तो गिर गई थी, जब तुम छोटी थी तो हमने सोचा, तुम्हें कुछ ऐसा हो गया था कि हमने सोचा था कि तुम जीवित नहीं रहोगी, लेकिन परमेश्वर पिता की कृपा है तुम पर कि तुम आज तक जीवित हो। मतलब परमेश्वर पिता की योजना में जो कोई रहता है वह सारे लोग का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार मूसा का भी जन्म हुआ। प्रियो, क्या आप एक बात जानते हैं, जिस राजा ने युक्ति बनाई, जिस राजा ने सोचा कि सारे इस्राएलियों को मार डालना चाहिए, जो उनके घर में बच्चे हो, लड़के हो तो मार डालना चाहिए, वे सारे लड़के को किस लिए मार रहे थे? ताकि मूसा का जन्म ना हो, ताकि मूसा इस संसार में पैदा ना हो। लेकिन प्रियो, क्या आप ये जानते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये कानून बनाया वही जीवित रह गए, मतलब मूसा ही जीवित रह गए। प्रियो, जब मूसा की माता अपने बेटे को छिपा ना सकी,
तो उन्होंने सरकंडों की एक टोकरी लेकर नील नदी में उसको छोड़ दिया। वहीं पर फिरौन की बेटी नहाने स्नान करने आई। तब उसने टोकरी उठाकर देखी तो प्रियो उन्होंने क्या देखा कि बालक बहुत सुंदर है। बालक इतना सुंदर है कि मूसा इतने सुंदर थे, उन्होंने उनका मन मोह लिया था। वह सोच रही थी, उन्होंने सोचा कि मैं इस बालक को क्या करूंगी, अपने पुत्र के समान रखूंगी, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। प्रियो शैतान ने किसको मारने के लिए युक्ति बनाई थी? प्रियो वही बच गए, वही और कहाँ चले गए? जिस राजा ने युक्ति बनाई थी उसी के घर में जाकर मूसा पलने बढ़ने लगे। मतलब प्रियो फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को लिया और अपने पिता के पास जाकर कहा, पिता ये एक ही है। सारे इब्रियों को आपने मार डाला, सारे इस्राएलियों को जिस को बेटा हुआ उस सबको आपने मार डाला, लेकिन ये एक ही है, मैं इसको रखती हूँ, मैं इसको अपने बेटे की तरह पालूंगी क्योंकि ये बहुत सुंदर है। उसके पिता ने सोचा एक ही तो है, कोई बात नहीं, लेकिन वह एक ही क्या निकला? परमेश्वर पिता की योजना का निकला, परमेश्वर पिता के ठहराए हुए नायक निकले। मतलब मूसा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी युक्ति बनाई थी कि सारे बच्चों को मार डाले, वही मूसा किसके घर में पलने बढ़ने लगे? उसी फिरौन के घर में पलने बढ़ने लगे। और वे ऐसे पलने बढ़ने लगे, उन्होंने 40 वर्ष तक सारे ज्ञान सीखे, सब कुछ सीखा प्रियो, यहाँ तक कि मूसा को सारी सुख सुविधा देने लगे। लेकिन प्रियो जैसे कि हम जानते हैं मिरियम वहां पर थी, उनकी बहन थी, उन्होंने क्या किया? अपनी माँ को जाकर बताया कि फिरौन की बेटी आकर मूसा को ले गई है और वह चाहती है कि उसका पालन पोषण करे, वे उसके घर में पले। तो प्रियो फिरौन की बेटी ने उनकी बहन से कहा कि जाओ किसी दाई को लेके आओ क्योंकि मेरे बच्चे को वह उसका पालन पोषण करे। तो प्रियो मूसा की बहन ने किसको लाई? खुद अपनी माँ को ही लाई। मतलब मूसा जिसका पुत्र था उन्हीं को लाई। वह आके मूसा का क्या करने लगे? पालन पोषण करने लगे। और प्रियो जब वे छोटे बच्चे थे तभी से उनकी माता ने उनको क्या दिया? उनको क्या सिखाया? परमेश्वर पिता की बातें सिखाई। परमेश्वर पिता ने उनको क्यों जन्म दिया, ये सारी चीजें सिखाई। उन्होंने बताया बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम इस्राएलियों को बचाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, मैंने इसलिए तुम्हें वहां पर नील नदी में छोड़ दिया क्योंकि वह तुम्हें मारने की युक्ति करते थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया? उन्हीं के घर में तुम्हें ठहराया, उन्हीं के घर में तुम्हें भेजा। तुम्हारा जन्म कोई साधारण नहीं है। तुम किस लिए पैदा हुए हो? तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम्हारा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि तुम परमेश्वर पिता के कार्यों को करो, उनके बच्चों को इस मिस्र की गुलामी से छुड़ाओ। प्रियो छोटे बच्चों को हम जब कोई चीज सिखाते हैं तो वे बड़े होने पर भी वह चीज बोलते नहीं है। मूसा की माता ने जब वह छोटे से थे तभी से उनको सारी चीजें सिखाई, परमेश्वर पिता के बारे में सिखाया, उनका जन्म क्यों हुआ है वह सारी बातें सिखाई। इसलिए प्रियो जब वे बड़े हुए तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इजरायली हूँ, मैं मिस्र देश का नहीं हूँ, मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूँ, मैं इजरायली हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे क्यों जन्म दिया? ताकि मैं अपने लोगों को इस मिस्र की गुलामी से मैं बचाऊं। प्रियो वह एक दिन टहलते हुए जाते हैं तो वे देखते हैं इजरायली और मिस्र देश के लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वे क्या करते हैं? इजरायली को बचाते हैं और जो मिस्र देश का रहता है उसको वे क्या करते हैं? वे मार डालते हैं और रेत में उसको छुपा देते हैं। मतलब मूसा ने क्या किया? मूसा जान गए थे कि इजरायली लोग मेरे हैं, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस घर की बेटी का मैं कहलाता हूँ, वह मेरी माता नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं इजरायली हूँ करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया। प्रिय ठीक इसी प्रकार वे दूसरे दिन भी टहलने गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक इजरायली और इजरायली ही लड़ाई कर रहे थे। तो मूसा ने उनके पास जाकर बोला कि तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो? तुम तो भाई भाई हो, तुम्हें प्रेम से रहना चाहिए। तो उन इजरायलियों में से एक ने कहा क्या तुमने जैसे मिस्र को मारा वैसे ठीक इसी प्रकार क्या हमें भी मारोगे? तो प्रियो मूसा क्या हो गया? मूसा डर गए। उन्होंने ये सोचा कि मैंने मिस्री को मारा, वह इसको कैसे पता चला? इसका मतलब सबको पता चल जाएगा, इसका मतलब राजा को पता चल जाएगा और वे मुझे जीने नहीं देंगे। ये सोचकर शैतान ने ये युक्ति बनाई। ये सोचकर मूसा कहाँ भाग गए? अपने मामा के घर मिद्यान देश भाग गए। वहां पे भागकर उन्होंने शादी की। इसी तरह 40 वर्ष उन्होंने इसी में बिता दिए। मतलब मूसा के कितने वर्ष वेस्ट हो गए? उन्होंने कितने वर्ष ऐसे ही जाने दिए? 40 वर्ष उन्होंने पढ़ाई लिखाई विद्या सीखी और 40 वर्ष वह भाग गए।
भागकर अपने मामा के देश भागकर वहां पर उन्होंने शादी की। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 80 वर्ष मतलब 40 वर्ष यहाँ और 40 वर्ष वहाँ, 80 वर्ष उन्होंने वेस्ट कर दिए। तो प्रियो, परमेश्वर पिता ने क्या मूसा को इसलिए जन्म दिया कि वह अपने मामा के यहाँ जाकर शादी करके वह अपने बाल बच्चों के साथ, भेड़े बकरियों के साथ उनको चराते हुए रहे? नहीं प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनको क्यों जन्म दिया? कि वह इस्राएलियों को छुड़ाए। प्रियो, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए ही मूसा का जन्म हुआ है। लेकिन मूसा ये सारी चीजें बोलकर क्या करते हैं? ये सारी चीजें बोलकर वह शादी कर लेते हैं और भेड़ बकरियों चराने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर पिता क्या ऐसे छोड़ देंगे? परमेश्वर पिता ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मिकाएल को फिर भेजा, मूसा के पास फिर भेजा और मूसा से उस दूत ने जाकर मूसा से कहा कि मूसा, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम भेड़ बकरी को चराओ, लेकिन तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम इस्राएलियों की रक्षा करो। परमेश्वर तो पिता ने तुम्हें इसलिए जन्म दिया है। तो प्रियो, अगर हम मूसा के प्लेस पे होते, अगर हम मूसा की जगह होते तो हम क्या करते? हम ये सोचते कि मैंने मिस्री को मारा है, फिरौन राजा को पता चल गया होगा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वे तुरंत मुझे मार देंगे। हम यही सोचते। लेकिन मूसा ने ये नहीं सोचा। मूसा ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना चाहिए। मूसा ने दूत से कहा कि मैं नहीं बोल सकता, मैं ठीक से नहीं बोल सकता, मैं तुतलाता हूँ। लेकिन फिर भी वे क्या किया? वे चले गए, इस मिस्र देश गए और अब परमेश्वर पिता के लोगों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां से छुड़ाया। प्रियो, जब फिरौ का राज था तब मूसा का जन्म हुआ था। वह फिरौ क्या हो गए थे? वह फिरौ मर गए थे। दूसरा फिरौ वहां पे राजा बन गया। प्रियो, जब एक माता, चाहे उन्होंने हमें जन्म दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें पाला हो तो वह उनका हमसे कितना लगाव होगा हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मूसा वापस आए तो फिरौन की बेटी ने अपने बेटे को देखकर दौड़ती हुई गई और बोला, बेटा तू अभी तक कहाँ था? तो मूसा कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने इस्राएली भाइयों से मिलना है, मुझे उनको छुड़ाना है। तो उनकी माँ क्या कहती है? बेटा ये सारी चीजें तेरी है, तू बैठ, राजगद्दी पर बैठ, इन सबके ऊपर राज कर, ये सारी चीजें, ये सारा वैभव तेरा है। तो क्यों इस्राएली कहता है? तो इस्राएली और मिस्रियों को दोनों पर तू राज कर। लेकिन मूसा ने क्या इन सब चीजों मान गए? हम उनकी जगह होते तो वह वैभव, वह राज देखकर, वह गद्दी देखकर हम क्या करते? हम उनके शैतान, प्रियो, ये शैतान की एक और युक्ति थी। उनके माता के रूप में आकर उनको ये सारे शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, ये सारी चीजें दिखाकर उनको क्या किया? उनको एक और बार भटकाने की कोशिश की। लेकिन मूसा क्या भटके? मूसा नहीं भटके। प्रियो, उन्होंने कहा मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर पिता के बच्चों के साथ मुझे दुख भोगना ही अच्छा है, मुझे भाया। प्रियो, ये बात परमेश्वर पिता ने अब जो विश्वासियों के बारे में लिखवाते हुए मूसा के विषय में भी उन्होंने गवाही दी कि मूसा कैसे थे। हम देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसका 24 वचन। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मतलब उन्होंने क्या किया? सयाना होकर अपने माता, जिसने उन्हें पाला, सारी चीजें दी, उन्होंने मांगा तो उन्होंने लाके दिया, वैसी माता को भी उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने टुकरा दिया। उन्होंने ये बातें क्यों की? ये सारी चीजें क्यों की? क्योंकि उन्हें इस संसार के सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के पुत्रों के साथ, परमेश्वर के बच्चों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। क्योंकि वो किसकी बात बोलते थे? वह उस स्वर्ग की बात बोलते थे, वह उस स्वर्ग को पाना चाहते थे। इसीलिए उनके बारे में परमेश्वर पिता ने कितनी अच्छी गवाही दी। तो प्रियो, इन सारी बातों से हमें क्या समझ में आता है कि शैतान और परमेश्वर पिता का कब से वाद विवाद चल रहा था मूसा के शरीर के विषय में? जब से वे माता के गर्भ में थे तभी से उनका वाद विवाद चल रहा था। शैतान बहुत सी युक्तियां बनाता था कि मूसा भटक जाए, मूसा मेरे मार्गों पर आ जाए, परमेश्वर पिता का काम ना करे। लेकिन परमेश्वर पिता चाहते थे कि मूसा का जन्म हुआ है
मेरे लिए हुआ है, इसलिए वह मेरा काम करे, इसीलिए वह अपने दूधों को बेचकर मूसा को स्मरण दिलाते थे। मतलब प्रियो, यहाँ पे मूसा ने किसको जिताया? मूसा ने परमेश्वर पिता को जिताया। प्रियो, सिर्फ मूसा ही नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबके विषय में वाद विवाद होता है। सारे लोगों के विषय में वाद विवाद होता है। प्रियो, जैसे कि हम अय्यूब के विषय में जानते हैं। प्रियो, अय्यूब उस देश का रहने वाला था। प्रियो, वह अन्य था, लेकिन वह परमेश्वर पिता के अनुसार कैसा था? वह धर्मी और न्यायी था। मतलब वह कोई भी गलत काम नहीं करता था, परमेश्वर पिता के अनुसार रहता था, परमेश्वर पिता के अनुसार वह जीवन व्यतीत करता था। प्रियो, वह सुबह उठकर अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना करता था। प्रियो, परमेश्वर पिता ने ही स्वयं शैतान को बुलाकर क्या कहा कि क्या तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा है? क्या प्रियो, इस संसार में किसी को भी देख के परमेश्वर पिता को ऐसा अच्छा लगा कि वह शैतान को ही बुलाकर कहे कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है कि वह कैसा है? प्रियो, हम इस बात को भी देखेंगे। अय्यूब पहला अध्याय उसका 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर पिता शैतान से क्या कह रहे हैं? उसको सामने से बुलाकर कह रहे हैं, क्या तुमने अय्यूब को देखा है? मैंने ऐसा मनुष्य कहीं भूमि पर ऐसा मनुष्य मैंने कहीं नहीं पाया जो मेरे अनुसार रहे, जो बुराई से दूर रहे, जो खरा रहे। तो प्रिय, शैतान ने परमेश्वर पिता को क्या जवाब दिया? शैतान ने कहा कि तूने अपनी दृष्टि अपने भक्त पर लगाकर रखी है, तो उसको सारी आवश्यकता पूरा करता है, इसलिए वह तेरा भक्त है। तो अगर एक बार उसके ऊपर से हाथ हटा दे तो मैं उसको तेरे मार्ग से हटा दूंगा। तो परमेश्वर पिता ने शैतान से क्या किया? परमेश्वर पिता ने शैतान से चैलेंज किया, नहीं, मेरा भक्त किसे जिताएगा? मुझे ही जिताएगा। प्रिय, हम अय्यूब के बारे में भी जानते हैं, उनके भी बहुत सारे दुख होते हैं, उनके सारे बच्चे मर जाते हैं, वह उनका शरीर भी प्रिय कुछ रोग आ जाता है उनको। प्रिय, यहाँ तक इतना भयंकर हो जाते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी आकर उनको क्या कहते हैं, तू कैसा है? मतलब उनके फ्रेंड्स भी उनको नीचे देखने लग गए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी आकर कहती है कि तू क्या कर, मर जा। परमेश्वर पिता को दूषित करके, परमेश्वर पिता को कह के, कुछ गलत कह के तू क्या कर, तू मर जा। मतलब प्रियो, इस संसार में एक पत्नी क्या करती है? वह ये चाहती है कि मेरा पति सालों साल जिए, वह ना मरे। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या किया? वह उनका दुख देख नहीं पाई। मतलब यहाँ तक वह इतना वो भयंकर, वह इतना मतलब परमेश्वर पिता ने उनके ऊपर से अपनी दृष्टि हटा दी और शैतान ने उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि कोई भी उनको देखकर दया खाए, कोई भी उनको देखकर नीच समझे, कोई भी उनके पास ना आए। प्रियो, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कहा कि तू मर जा, लेकिन उन्होंने क्या किया प्रियो? अपने मुंह से भी उन्होंने पाप नहीं किया, अपनी पत्नी को भी कुछ गलत नहीं कहा, उल्टा उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि हम परमेश्वर पिता से सारी अच्छी चीजें लेने वाले ही बने। क्या परमेश्वर पिता के लिए दुख उठाने वाले हम ना बने? प्रिय, देखिए अय्यूब पहला अध्याय उसके 9वें वचन में वे कितना अच्छा जवाब देते हैं। अय्यूब दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन में देखें। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी कड़ाई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ परमेश्वर पिता से सुख ले, क्या हम दुख नहीं ले सकते? उन्होंने इतनी अच्छी बात कहकर उन्होंने यहाँ तक भी अपने मुंह से भी पाप नहीं किया। मतलब उन्होंने अपने जीवन से किसको जिताया? उन्होंने भी अपने जीवन से किसको जिताया? शैतान को नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता को जिताया। प्रिय, हम यीशु मसीह के विषय में भी जानते हैं। हम मत्ती दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में 18वें वचन में इन सब में देखते हैं कि हेरोद मतलब वहाँ के राजा ने भी क्या युक्ति बनाई कि
जैसी युक्ति मूसा के विषय में बनाई वैसी ही युक्ति यीशु मसीह के विषय में बनाई। मतलब अगर यीशु मसीह पैदा होगा, अगर मसीहा पैदा होगा तो इस मतलब सबकी रक्षा करेगा, वह राजा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि दो और 2 से छोटे वर्ष के बच्चों को मार डालो, उन्होंने ये आज्ञा दी। लेकिन क्या प्रियो वह उनको मार पाए? यीशु मसीह को वह ना मार पाए, क्योंकि वह परमेश्वर पिता की योजना में थे, उनका संकल्प था। वह संसार में आए। हम यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कितने कष्ट झेले, वह कोड़ों से मारे गए, उन्होंने इतने सारे, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु सहली, सबने उन पर थूका, उनको कहा कि तुझे दुष्टात्मा है, बहुत सारी बातें कही। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये सारी बातें सहकर भी उन्होंने किसको जिताया? उन्होंने परमेश्वर पिता को ही जिताया, ना कि शैतान को। शैतान यहाँ तक कि यीशु मसीह की भी परीक्षा लेता है। क्या कहता है आकर? अगर तू परमेश्वर पिता का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए और तू इसे खा ले। अगर तू परमेश्वर पिता का पुत्र है तो इस पहाड़ से नीचे कूद जा, परमेश्वर पिता तुझे क्या बचा लेंगे, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन शैतान के इतना भड़काने के बाद भी यीशु मसीह ना बहके, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर पिता की योजना ही पूरी की और अंत तक धीरज धरकर हमारे लिए क्या अपने प्राणों तक दे दिया और हमारे उद्धार का कारण बने। तो प्रियो, इतने सारे भक्तों ने अपने शरीर से, अपने जब वे जीवित थे तब किसको जिताया? परमेश्वर पिता को जिताया। प्रियो, क्या वह पहले जानते थे, जैसे कि मूसा, जैसे कि अय्यूब, जैसे कि पौलुस, यीशु मसीह, ये सब जानते थे कि उनके शरीर में वाद विवाद हो रहा है? वे जैसे हमारे लिए आज ये टॉपिक दिया गया है, वैसे उनके पास ये टॉपिक नहीं था। वे जानते भी नहीं थे कि उनके शरीर के ऊपर वाद विवाद हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको, वे अनजान थे, फिर भी उन्होंने किसको जिताया? उन्होंने परमेश्वर पिता को जिताया। प्रियो, जब हम जानते हैं, जब परमेश्वर पिता ने हमारे सामने सारी बातें रख दी हैं, तो हम किसको जिताने वाले हैं? आज हम अपने जीवन से परमेश्वर पिता को जिता रहे हैं या फिर हम शैतान को जिता रहे हैं? प्रियो, हम यीशु मसीह की तरह पवित्र और निर्दोष रहकर, अय्यूब की तरह सारी बातों को सहकर हमें किसको जिताना है? हमें परमेश्वर पिता को जिताना है। परमेश्वर पिता को जिताकर जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, जो हमारे लिए तैयार किया है, वहाँ पर हमें क्या करना है? वहाँ पर हमें जाना है और हमारे पिता के साथ अनंत जीवन में रहना है। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि जैसा मूसा ने, अय्यूब ने, यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने, सबने परमेश्वर पिता को जिताया, ये ना जानते हुए कि भी उनके शरीर के विषय में वाद विवाद हो रहा है, तो भी उन्होंने परमेश्वर पिता को जिताया। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन से परमेश्वर पिता को जिताने वाले बने, उनके बनाए हुए राज में जाए और अपने परमेश्वर पिता के साथ हम अनंत जीवन में रहें। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने हमें इतना सुंदर समय दिया ताकि हम आपके बातों के बारे में सीख सके। परमेश्वर पिता, हमने बाइबल में से बहुत सी बातें जानी हैं, मूसा के शरीर के विषय में से हमने बहुत सा जाना है कि हमें कैसे रहना है, हमें अपने जीवन से किसको जिताना है, शैतान को कि आपको। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन से आपको जिताकर आपके बनाए हुए उस राज में आकर अनंत जीवन में आप में प्रवेश करके आपके पास रहने वाले बन सके। हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार बनकर हम अपने आप को जांच कर आपको जिताने वाले बने। छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।